नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए। जो खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 21 से लेकर 30 जून तक देख सकते हो। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी स्कॉर्पियो। पास्ट की आपकी एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है पास्ट में आपका जीवन जो था बहुत अच्छा था, हंसी खुशी था, किसी के साथ आपका दिल का रिश्ता था, शादी, कुछ लोगों की तो शादी वाला रिश्ता भी था। शादी हो चुका था, शादी या फिर ऐसा प्यार का रिश्ता था जो शादी तक जाने वाला था। आपने सोचा था, स्टेबिलिटी थी रिश्ते में, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए दोनों मिलके काम भी कर रहे थे ताकि रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ चले जाए। पैसे, स्टेबिलिटी, शोहरत सब कुछ आपको मिलना था, लेकिन अचानक से हो सकता है किसी की धोखे की वजह से या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये रिश्ता आपको बार्डन लगने लगा होगा और रिश्ते में परेशानी आ गया और ये रिश्ता आपको बोझ लगने लगा। तब हो सकता है आपने रिश्ते से मूव ऑन किया या फिर आपके साथ जो भी था रिश्ते में वो इंसान मूव ऑन कर गया। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी को हम चेक करेंगे। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे है स्कॉर्पियो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद की गलती से भी ना कभी कभी बहुत अच्छे रिश्ते जो हैं शक की वजह से किसी और की वजह से अपना बना बनाया रिश्ता भी बिगाड़ देते हैं। देख लेते हैं अभी आपकी प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। डेफिनेटली प्रेजेंट की आपकी एनर्जी जो है ये स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में आप रिग्रेट फील कर रहे हो। कुछ दिनों तक आपने परेशानी भरा सिचुएशन में रहा, आपने आपको रिग्रेट हुई कि मैंने जो किया वो गलत किया। तो अभी आप उन चीज़ों को सुधारना चाहते हो, रिश्ते में एक अच्छा सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा हो जिनके साथ आप रिश्ते में थे तो अभी आप चाहते हो ये रिश्ता दोस्ती में कन्वर्ट हो, रिश्ते में खुशी आए, घूमे फिरे। जो भी कुछ रिश्ते में हुआ था थर्ड पार्टी की वजह से अगर हुआ था तो वो थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी आप उसे दोस्ती में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर दोस्ती में आके अपनी गलती को सुधार के आप उसे पारिवारिक संबंध में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अभी आपका सोच फिर से वही है कि रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। आपने अपनी गलती को भी समझा, कुछ कुछ गलती आपकी खुद की भी थी, इसकी भी रिग्रेशन आपकी है। तो आप उस गलती को सुधार के रिश्ते को एक अच्छे पोजीशन पर ले जाना चाहते हो, एक दोस्ताना माहौल क्रिएट करके, और धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इसकी सोच आपके दिमाग में चल रहा है। अभी हम देखेंगे कि पास्ट से आप तो ऐसा सोच रहे हो, क्या पास्ट से कोई पर्सन आपके लाइफ में फिर से दोबारा एंट्री करेंगे, और करेंगे तो उनका एनर्जी कैसा रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है,
आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली पास्ट से ना कोई इस रिश्ते में एंट्री लेने के बारे में एक बार अगर सोच लेता है, सोच भी रहा है, क्योंकि उनके लिए उनका ये विश फुलफिलमेंट है, लेकिन फिर भी ये अपनी जो सोच है उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको वो बीटर एक्सपीरियंस है पास्ट की कि सब कुछ है लेकिन फिर भी मुझे रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा। तो ये उन चीज़ों को सोच रहा है, आना भी चाहते हैं, बैलेंस भी करना चाहते हैं पास्ट की एक्सपीरियंस से। अब ये बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है ये इंसान, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंट्यूटिव हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको ये लग रहा है ये रिश्ता उनके लिए विश फुलफिलमेंट भी है, लेकिन फिर भी पास्ट की चीज़ें ना उनको परेशान कर रहा है। और ये पास्ट की चीज़ों से भागना चाहते हैं, अभी मूव ऑन करना चाहते हैं कि सब कुछ है फिर भी इमोशनल बैगेज है, तो रिश्ते में आना सही नहीं होगा। कभी कभी सोच रहा है, दिमाग चला रहा है कि नहीं चलो सही हो जाएंगे, फिर उनको पास्ट की चीज़ें याद आ रहा है, पास्ट और प्रेजेंट में वो उसको कंपेयर कर रहा है, तो फिर उनको ये लग रहा है कि नहीं अभी वक्त है, कितना भी ये मेरा विश फुलफिलमेंट हो, विश हो, लेकिन मुझे अभी इस रिश्ते में एंट्री नहीं लेना चाहिए। देख लेते हैं जो लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके लाइफ में कोई नया आ रहा है। ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, कभी हाँ कभी ना हो रहा है ना, और पास्ट की चीज़ों को ये फिर से ये रिकॉल भी कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो अब ना ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी लग रहा है नहीं जाना चाहिए रिश्ते में, कभी लग रहा है नहीं। देख लेते हैं नया किसी के आने की चांसेस हैं। पास्ट की जो भी पर्सन था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंट्यूटिव था, या नहीं भी था तो अब हो चुका है। अगर मैं कहूँ कि नया कोई आ रहा है आपके लाइफ में, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए नया आने के लिए आपके मन में जगह ही नहीं है। जो लोग भी जिनका भी एनर्जी आ रहा है, क्योंकि वो पास्ट की रिश्तों में ही जुटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हीं को याद कर रहा है, इंतज़ार भी कर रहा है। और ये अकेला जो आप अभी हो, आप ग्रोथ सक्सेस अबंडेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बेकार की फिर से परेशानी आप पालना नहीं चाहते हो, इसीलिए ऐसा लगता है कि आप नए किसी रिश्ते को मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो, और आप इंतज़ार कर रहे हो कोई डिसीजन लेने का। हो सकता है कि आप पास्ट के पर्सन के पास खुद ही चले जाओ, खुद ही डिसीजन ले लो, खुद ही उनसे बात करने लग जाओ, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हो। आप ग्रोथ सक्सेस अबंडेंस स्टेबिलिटी इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अकेला हो, अकेला उन चीज़ों को आप पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नए रिश्ते को आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। माइंड में आपका कन्फ्लिक्शन चल रहा है कि मैं पहले से अभी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्टेबल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अकेला हूँ और मुझे नए रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, पुराना आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप पुराने को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। हेल्पफुल पीपल, देख लेते हैं और क्या आता है आपके लिए। ऐसा लगता है कि आपको अपने दोस्तों का जो टोली है उसे बढ़ाना पड़ेगा। उनमें से कोई आपको अच्छे सलाहकार मिल सकते हैं। दूसरा, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा अगर आप सही डिसीजन
लेते हो। तीसरा जो है अबंडन का कार्ड आया है, ग्रोथ सक्सेस अबंडन, वो आपको मिल भी रहा है, अभी भी आपको पता है मिल रहा है, कार्ड पहले भी आया था, लेकिन आप अभी अकेले हो, अकेले इस सक्सेस को आप एंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको ग्रोथ भी मिल रहा है, ग्रोथ सक्सेस अबंडन पैसा स्टेबिलिटी मिल रहा है, लेकिन क्या है कि आप अकेले हो इसलिए आप परेशान हो। तो आपको अपने दोस्तों में खुशी ढूंढना पड़ेगा, दोस्तों में ही आपको खुश रहना पड़ेगा, दोस्तों की टोली जो है, जो लिस्ट है उसे बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो सिचुएशन है ये अच्छा हो जाएगा। फिलहाल आपको अपने दोस्तों में ही खुशी ढूंढना है, आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा। लेकिन मैंने कहा ना, जो पास्ट के जो पर्सन आना चाहते हैं वो अभी नहीं आना चाहते, वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं कि भाई फिर से जाएंगे, फिर से ये होगा, नहीं अभी मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो ऐसी उनकी सोच है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।